हाय दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको साधारण ब्याज राकेश यादव बुक से 9700 जो बुक है, नया एडिशन आया है। दोस्तों ये बुक बहुत ही अच्छी कोर्स बुक में से है। ठीक है, इस बुक की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आपके प्रैक्टिस से लिए इससे बेहतर बुक आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है, यूपीएसआई से मतलब इस बुक को लगा लेते हैं तो आप यूपीएसआई में कोई ऐसा क्वेश्चन कहीं भी हो आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, देखिए आपने बेसिक पढ़ा होगा तभी ये बुक पढ़िएगा। ठीक है, तभी ज़्यादा अच्छा है। एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100। जीवन भर यही पढ़ते आए हैं, एस आई का फार्मूला, बस यही याद रखिएगा। अब देखिए एस आई कितना दिया है, 150, लिखते जाइए। ठीक है, और क्या कह रहा है, 6 महीने। तो पी क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, बस में 150 रुपये ब्याज प्राप्त होने के बाद और कितने रुपए दिए, तो एक्स, और कितना हो जाएगा जाके 6 महीने। ठीक है, तो ये दिन में हो जाए मतलब टाइम में हो जाएगा PRT/100 से, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6, और बटे कितना कर देंगे 12। ठीक है, और ये जब 12 कर देंगे तो प्रतिशत हटेगा, तो ठीक है ये नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखिए कैसे काटेंगे, ये 0 हो गया एक्स्ट्रा, इसको न मानिएगा। ठीक है, अब देखिए अब काटेंगे 6 से काटेंगे तो कितने बार, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 75, और 75 हो जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 7500 रुपये। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7500, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो। अगला देखो, फिर देखिए PRT/100 से फिर इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखिए कोई धनराशि अपने स्वयं का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता है, मतलब 7/6 गुण 6 थी कितनी हो गई 7, मतलब 1 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए PSI PRT/100 से है, SI बराबर, ये बात समझ में आ गई, 100 लिख दीजिए। अब देखिए ब्याज कितना है 1 रुपये, मूलधन कितना है 6 रुपये, प्रिंसिपल रेट कितना है निकालना है। ठीक है, और देखो दर, समय कितना है, दर तो निकालनी है, समय हो गया, और ये क्या 100 रख देंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 100, तो 100/18 सॉल्व करेंगे तो एक्स 18×5 = 90। ठीक है, 18×5 = 90, तो 5×90 हो जाएगा तो 5, और ये कितना हो जाएगा, यही पहला वाला आंसर। अब पूरा आप करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, किसी धनराशि का 5% क्या है, रेट है। रेट कितना है 5% है। 3 वर्ष और 4 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर कितने का, तो देखिए SI बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है PRT/100 से, PRT/100 से, जहाँ पर SI कितना दे रखा है 42 रुपीज़। ठीक है, देखिएगा, और वर्षों में, ईयर में अंतर कितने का, 1 वर्ष का। देखो 3 साल से 4 साल से तो अंतर कितने का, 1 साल का, ये रखिएगा। ठीक है, और ब्याज आपको क्या प्रिंसिपल निकालना है तो एक्स मान लीजिए, और ये दर कितनी है 5% से। ठीक है, दर कितनी है 5% से। ठीक है, और समय कितना है, आप निकालिए ज़रा, समय कितना है 1 वर्ष। अब देखिए कैसे करेंगे, और प्रतिशत से क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं, 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 गुणे ये करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा 42, तो कितना आ जाएगा 20 गुणे एक्स बराबर कितना हो जाएगा 42 × 20, तो ये 0, ये कितना आ जाएगा जाके 840 रुपये। यही आपका डी नंबर ऑप्शन आ जाए। अगला देखिए, ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो इंग्लिश में पढ़ें। देखिए द डिफरेंस बिटवीन इन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, 2 तरीके से हैं, 1500 रुपये हैं, 3 वर्ष में कितना हो जाता है। अब देखिए आपको रेट जानना है तो PRT/100 निकालेंगे कि नहीं, PRT/100 SI बराबर, तो SI कितना है, SI कितना 13 रुपये 50 पैसे, और प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये, और आर रेट निकालना है और टी कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई, इंटू 100, तो ये काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये 0 करेंगे नीचे कि नहीं करेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब 15 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, और आपका ये कितना है टी 3 वर्ष का है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए 15 से काटेंगे तो कितना 9 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 अंक बाद क्या आ जाएगा, रेट इंटरेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा
0.3 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 0.3, ये 0.3%, क्योंकि 100% लगाए तो ये लगा देंगे आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्या हो जाता है, PRT अपॉन 100 से, PRT अपॉन 100 से निकालेंगे और SI बराबर, ठीक है, SI बराबर PRT अपॉन 100 निकालेंगे तो कैसे आता है ये भी देख लीजिए। 1 मिनट जरा मैं सही कर लूँ माइक को अपने। देखिए कितना हो जाता है, SI बराबर, तो SI कितना है 250 और ये कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, R कितना है आपको निकालना है, समय कितना है 2 वर्ष। अब देखिए 2 वर्ष 3 महीने, 3 महीने को क्या लिख सकते हैं 12, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 1 9/4, 9/4 हो जाएगा और 100 रहेगा कि नहीं रहेगा नीचे। ठीक है, तो ये 0 से 4 चौक 16 आ जाएगा और 9 चौक 36, ठीक है 36 हो जाएगा। ठीक है, और 36 हो जाएगा, 36 का दे देंगे आप भाग इससे दे देंगे 152 से, तो x बराबर, ठीक है। अब 36 को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप लोग बताइए, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, सक्षंग 42 7 बार कितना जाएगा 7 बार, तो कितना आ जाएगा दर 7% आ जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखिए साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, तो साधारण ब्याज 4 रुपये, मूलधन कितना 9 रुपये। और क्या कह रहे हैं, यदि ब्याज की दर और समय समान हो, तो देखो PRT अपॉन 100 से लगाते हैं, PRT अपॉन 100 से। अब SI बराबर देखिए कैसे करते जाइए, जहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना 9 रुपये, SI कितना 4 रुपये, और क्या रेट और ये दोनों बराबर हैं तो क्या x मान लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। अब देखिए ये ऊपर जाएगा कि नहीं 400 हो जाएगा कि नहीं, 400/9 आ जाएगा, तो x² बराबर 400/9, तो ये कितना आ जाएगा 20/3 हो जाएगा। तो तिछंग 18, 6 सही 2/3% हो जाएगा, 6 सही 2/3% आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए 8% है, ठीक है, और दर क्या हो जाता है, मतलब साधारण ब्याज मूलधन का, तो देखिए कैसे हो जाता है, SI बराबर क्या हो जाता है PRT अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए SI कितना हो जाएगा जाके आपका 2 रुपये, क्योंकि ये है ना साधारण ब्याज 2 रुपये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, R कितना है 8, और T कितना आ जाएगा जाके x इंटू 100। ये बात समझ में आ गई। 2 से काटो तो 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और काटेंगे तो कितना आएगा, तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 ईयर आ जाएगा। देखिए T निकल आया आपका। देखिए बिल्कुल आसान है, सब पढ़ने का खेल है, सब पढ़ते रहिए आपको आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम एलिगेशन से करेंगे। इसको क्या करेंगे, अब देखिए कैसी धनराशि है, एलिगेशन से देखिए कैसे करते हैं। ये कितना आ जाएगा 5% से, ये कितना 8% से, 3 वर्षों में दिया गया है, ठीक है, और 5% 8% की देखिए कैसे। सबसे पहले 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, कितने सालों में, अब देखिए आप खुद ही सोचिए, 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है और कितने 1550 में इंटू 100, और कै साल में प्राप्त हुआ 3 साल में। ये 0 से ये 0 काट देंगे कि नहीं, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और फिर कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 31। ये बात पर 1000/31, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, 1000/31। तो देखिए ये 5% वाला हो जाएगा, ये 8% वाला, और ये कितना आ जाएगा जाके, रुकिएगा 1 मिनट में फिर से क्लियर कर दूं, थोड़ा सा हौस पौस हो गया इसमें। देखिए कैसे, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं है, देखिए आराम से करिएगा, ठीक है। देखिए कैसे है, ये देखिए 1550 है, ठीक है, कुछ को 5% से, कुछ को 8%, अब ये नहीं पता, लेकिन 3 वर्षों में कितना इतना देना है, तथा 5% 8%। अब देखिए 1550 और ये कितना है 300 से, इंटू कितना आ जाएगा 100, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 0 से ये 0 ख़त्म, ठीक है, और साल कितना 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जाके 1000, और देखो ये कितना छोटा करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 31, ये आ गया। अब देखिए ये 200/31 याद रखिएगा, आगे हम स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब 200/31 आया तो ये कितना आ जाएगा 5% वाला, ये कितना 8%, और ये कितना 200/31। कभी भी ऐसी चीज़ें आ जाए तो 31 का ऊपर इनमें सब में गुणा कर दो, तो 31 का इसमें भी कर देंगे और 31 का इसमें भी कर देंगे। ये बात समझ में आएगी कि नहीं, 31 का इसमें भी कर दिया तो ये हो जाएगा 248, और ये कितना हो जाएगा 155। अब 31 ये तो हट गया ये वाला, तो अब 248 में से ऐसे लिख लीजिए, 248
48 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जाके, इधर घटाएंगे जाके तो, ठीक है, तो इधर 155 आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा जाके 145 आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब छोटा करिए, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का, 3 का पढ़िए, 4 से नहीं हो पाएगा, 3 का पढ़िए तो 3, 3 एकम 3, ठीक है, और ये कैरी कितना लगा, 1 3 18, फिर 3 एकम 3 और 3 5 15, तो 15:16, जहाँ पर आंसर हो वही पुटअप कर दीजिए वैल्यू। तो ये देखिए ये वाला आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्या, पहले आपने किसी को 400 रुपये दिया था, ठीक है, और प्राप्त कितना किया 480। एक व्यक्ति ने कहा हम 2% बढ़ा के देंगे, तो 400 का 2% बढ़ा के देगा, ठीक है, और कितना 2% बढ़ा के देगा, क्या साल में देगा, 4 साल में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 480 में 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जाके 512, कितना आ जाएगा 512, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए। अब देखिए 500 रुपये है, ठीक है, 12% ब्याज की दर से निवेशित करता है, एक अन्य राशि 10% वार्षिक दर से दोनों वर्षों के बाद उसे कुल कितना, देखिए कुछ नहीं है। अब देखिए कहते 500 रुपये, आप यहीं समझा दूँ मैं आसानी, देखो 500 रुपये थे आपके पास, 12% से दिया, और कै साल के लिए दिया, 4 साल के लिए, ये बात समझ में आ गई। अब इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है, 60 और 6 चौक 24, 240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखो इधर, अब अगले वाले में क्या रहता है, दूसरे वाले में कुछ राशि थी, अब इसको कितने परसेंट से उठाया, इसको कितने 10% से उठाया 4 साल के लिए, अपॉन कितना 100 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 4 बटे कितना आ जाएगा 10, ये बात समझ में आई। अब देखो 200 टोटल धनराशि कितनी थी, दो मतलब 480 मिली है, तो 280 अगले वाले मिली होगी तो कितना होगा, तो 240 इसमें मिली होगी। अब इसको काटो, 4 छंग 24, ठीक है, 6 आ गया, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, तो धनराशि कितनी थी 600 रुपये, आप पुटअप कर देंगे वैल्यू को। अगला क्वेश्चन। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, ठीक है, 3 वर्षों बाद उसे कितना दे देता है, 5400 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए, ठीक है। तदनुसार उसके, देखिए अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए 100 रुपीज़ थे, ठीक है, और 100 रुपीज़ को कितने परसेंट से लिया, 12% से, और कितने साल के लिए 3%। अब ये 0 से 0, तो 12 चो बढ़ते हैं 36, तो कितनी आ गई 36 रुपये, केवल ब्याज के आ गए 100 रुपये। अब देखिए उनके हिसाब से कितना आ गया 500, ठीक है, 5000, ठीक है, 400 रुपये आ गए, और हमारे हिसाब से 36 इंटू राशि पूछ रहा है तो क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। तो देखिए 100 मान लीजिए, 1 मिनट, देखिए ये कितना आ जाएगा 536 इंटू 100, 18 करो, 18 3 54, ठीक है, 18 3 54, 18 दूनी 36, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 पंचे 10, तो ये कितना आ जाएगा जाके 0 बचा, ये हो जाएगा, तो 3 0 के साथ कितना 15,000 मार दीजिएगा आप, ऑप्शन में क्या मार देंगे 15,000। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए मोहन ने कुछ राशि 9%, तो कुछ मतलब क्या होता है, x को 9% से, ठीक है, और कितने उसी के बराबर राशि को, और 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष भी लिख दो, 9 है ये, ठीक है, और उसके बाद उसी राशि के बराबर, तो x को 10% से, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। और ये देखिए तो ये काटेंगे तो कितना 9 दूनी 18, परसेंटेज अभी बाद में रखना 18, ठीक है, x, और ये कितना हो जाएगा 20x, 18x 20x जोड़ेंगे तो कितना होगा 38x। बात समझ में आ गई कि नहीं, और परसेंटेज के साथ भी है, और बराबर कितना हो जाएगा 76 60, ठीक है। अब काटिए तो कितने बार जाएगा 2, एक बार जाएगा तो ये कितना 20 हो जाएगा, 1% तो 100% बराबर कितने हो जाएगा 20 के, तो ये गुणा करेंगे तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा 2000 के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला देखिए, अब कह रहा है प्रतिशत, यदि किसी वार्षिक प्रतिशत की दर, ठीक है, 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का, अब देखो क्या होगा, PRT अपॉन 100 आप लोगों ने रट डाली है इसको, SI बराबर, और वह याद ही होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5, और दर क्या है आपको निकालनी है x, और समय कितना हो जाएगा अपॉन 100, तो ये 0 से ये 0 ख़त्म, तो ये कितना आ जाएगा जाके
2 दूनी तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना मार देंगे 4। ठीक है, देखिए हमने सब कुछ सही किया होगा तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं करेगी और बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर आएगा और आना भी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, इफ़ ए सिंपल रेट, अब देखो किसी धनराशि को, ठीक है, अब ये कह रहा है 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, और 15 माह के लिए और 12.5% को 8 माह के लिए, और कितना साधारण ब्याज हुआ तो इतना प्राप्त हुआ। अब देखो ऐसे इधर देख लीजिए पिक्सल के साथ आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पिक्सल फटेंगे भी नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। तो देखो अब कैसे करते हैं, PRT/100 आपको याद है होगा, तो x है और इसको कितने परसेंट से दिया है 15/12, और कितना हो जाएगा 15/2 इंटू, और कितना है भाई 100 है तो 100 लिखेगा, चाहे परसेंटेज बाद में लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा कि नहीं, परसेंटेज बाद में लगाइएगा, और अधिक कितना तो माइनस हो जाता है, तो x को कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 7.5 का, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ा है 7.5 हो गया, तो इसका कितना 12 दूनी 24, 24 1 25, तो 25, ठीक है 25 बटे कितना हो जाएगा जाके 2, और कितना हो जाएगा जाके, और समय कितना है इस बार कह रहा है, समय कितना कह रहा है 8/12, तो क्योंकि 8 महीने कह रहा है ना, ये बात समझ में आ गई। और बराबर कितने रुपए के हैं 32.50 रुपये, 32.50 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, 15 करेंगे 225 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 12 दूनी 24x, यहाँ हो जाएगा तो 25 अट्ठे 200 आ जाएगा, और बट्टे 12/24x। ये बात समझ में आ गई, 32.50 रुपये। अंतर कितने का आएगा 25 रुपये। ठीक है, और बटे कितना 24 x को, तो 32.50 रुपये से हो गए। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो अब देखिए कैसे काटेंगे। ठीक है, अब देखिए काटने का तरीका, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, x को ऊपर 24 को ऊपर चला जाएंगे और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 31, ठीक है 20, यही आंसर आपका आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए अब इसमें देखिए बिल्कुल सही, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 5,000, लिखते जाइए 5,000 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष में 4%, ठीक है 2 वर्ष के लिए समय 2 वर्ष है। ठीक है, 4% से आपने किसी से लिया उधार और तत्काल किसको दे दिया 6 सही 1 बटे, तो मतलब बीच में आप कमीशन ले रहे हैं 2 वर्षों में लाभ, तो देखिए इतना। अब यहाँ पे क्या निकालना है, ये ऐसे रखिए, आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालना तो क्या x मान लीजिए, और रुपये कितना 5,000। ये बात समझ में आ गई। 2 वर्ष तो रहेगा, और इसमें क्या होगा 4 में से 6.5 में से 6 सही 1 बटे 4 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जाके 2 सही 1 बटे 4, 4 दूनी 8, 1 9 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9/4 और 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। बात समझ में आई। अब देखिए क्या करेंगे, समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, ये जो 0 से ये 0 ख़त्म। बात समझ में आ गई, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए 2 दूनी 4, अब ये कितना आ जाएगा 9 पना 45, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 6 सही 1 बटे 4 को किया तो कितना आ गया जाके, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ इसको क्वेश्चन को। देखिए ये धनराशि थी आपकी, ठीक है, अब उसको कितने से उठाया तो समय कितना आ जाएगा जाके, उसका ब्याज कितना 9/4, और ये कितना आ गया जाके समय कितना 2 वर्ष, ये क्लियर हुआ। और परसेंटेज से ये 100, ये काटिए ज़रा, ये कट गया कि नहीं कट गया, ये 0 से ये जो 0 कट गए। अब 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा जाके, 2 से काटा तो आपने कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब ठीक है, अब देखिए 2 से जस्ट इसका 2 का जस्ट करेंगे तो कितना आएगा, जस्ट इसका कितना आ जाए 4.5, और 4.5 का गुणा कर दीजिए तो इसका देखिए जस्ट ठीक है, और 45 से करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। देखिए हम कैलकुलेशन चेक कर रहे थे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगला देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति के पास कोई धनराशि 5%
वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता। मूलधन कुल ब्याज, अब देखो ब्याज कितने रुपए आया, 2 रुपये। मूलधन कितना 5, PRT अपॉन 100 से है, ठीक है। और समय कितना आया गया, दर निकालनी है और दर पहले निकाल लो आप, और दर के बाद क्या कर दो, समय कितना दे रखा है, समय आपका 5 वर्ष दिया। अब देखिए ये करेंगे और 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो दर निकल आएगी, तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 55 तो ये 4, तो दर कितनी, 4 दूनी 8, तो रेट कितना आ गया, 8 आ गया। और मूलधन कितना हो जाता है भाई अनुपात में, क्योंकि रेट 100% आई है तो प्रिंसिपल भी 100 माना जाता है, ये याद रखना। जब कभी भी ऐसे हो तो कोई धन हो तो 100 मान लिया। अब अनुपात पूछ रहे हैं तो देखिए अनुपात कैसे बताएंगे। प्रिंसिपल कितना आ गया 100 और ये कितना आ गया 8, तो अब करिए तो कितना आएगा, 4 से काटिए तो कितना 2 आ जाएगा, ये R और ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल से, ये कितना 25, तो ये कितना आ जाएगा 25/2। तो ये देखिए पहले पूछ रहा है क्या, ब्याज दर बाद में पूछ रहा है, तो 2 और यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये इस क्वेश्चन को कैसे, यदि दर अर्धवार्षिक दी हो तो अर्धवार्षिक में क्या 3 + 3, देखो क्योंकि आधे आधे में क्या 6 का 1 साल का 6 होता है, तो आधे 6 महीने का क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, और प्लस इसका होता है 3 × 3, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये पॉइंट से यहाँ से देखिए अब 100 कर दीजिए, तो यहाँ पॉइंट होगा तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा, और ये कितना 3 तिकाना हो तो 2 अंक बाद दशमलव बाद 0 लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.09, यही आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के कितना हो जाता, 100 रुपये दिए थे तुमने बेटा, 130 रुपये हो गए, 30 बढ़े कहाँ से, 6 से, 6 पंचे 30, 5 हो गए। अब कह रहा धन के बराबर, तो 100 रुपये दिया था तुमने प्रिंसिपल और ब्याज भी 100 रुपये हो जाए, तो 100 रुपये बनने के लिए बेटा इंतजार करना पड़ेगा तुमको कितने साल, 22 साल, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब 3 राशियाँ तो 1/, कितना हो जाएगा 1/6, देखिए कभी भी ऐसा है, और दर कितना आ जाएगा 10%। फिर 1 का करेंगे 10 का करेंगे, तो देखो क्योंकि देखिए पहले समझा दूं मैं, क्योंकि ये जब कभी बराबर आए 3 धनराशियाँ 6%, 10%, 12%, ये कितना 10%, 12% और 15% के निवेश की गई स्कीम के अनुसार, तदनुसार उससे ब्याज दर के अब देखिए स्कीम के बराबर कभी भी आ जाए तो यहाँ पे अनुपात में बढ़, तो 1/, कितना आ जाएगा 6/10, ठीक है। अगला कितना आ जाएगा जाके 10/12, फिर 1 के हिसाब से कितना आ जाएगा जगह 15/12, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 160। अब हम इसको हटा दें, 1 का आया कितना, अब देखिए 1/60, ठीक है, तो इसका आया 1/20, 120 और 1/80, एलसीएम कितना आ जाएगा जाके 360, एलसीएम कितना आ जाएगा 308, तो 6 बार और ये कितना 3 बार और ये कितने बार 2 बार, यही अनुपात पूछा है 6, 3, 2। अगला 1000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करती, 10 वर्षों बाद उसे मूलधन में जोड़ दिया। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा देखिए 10 वर्षों के लिए ना 1000 रुपये, अब यहाँ समझिएगा ये 1000 रुपये है, ठीक है, और कितना हो जाता है 10 वर्षों के लिए ना, तो 1000 रुपये को आप 5% से 10 वर्षों के लिए उठाते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0 से तो ये कितना आ जाएगा 500 रुपये। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या हो तो ज़रा सा क्लियर कर लिया जाए और फिर उसको आगे बढ़ लिया जाए। ये आ गया कि नहीं, टोटल धनराशि कितनी हो गई 1500 और हमें कितना पहुंचाना है 200। अब देखो 1500 में ही जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा भाई 500 रुपये और जुड़ जाए तो 2000 से पहुंचाना है तो 500, ये बात समझ में आ गई। यहाँ से हटा दें। अब देखिए आपका 1500 रुपये पहुँच गया था, अब आपको कितना पहुँचाना है 500 रुपये बढ़ाना है, कहाँ से 1500 से, बात समझ में आई, और 100 कर दीजिए। ये देखिए ये 0 से, ठीक है, ये देखिए ये कट जाएगा, ठीक है। अब 15 से करिए तो कितना, 15 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, लगभग 15 छक्का 90, ठीक है, और काट लीजिए छोटा करिए तो ये कितना हो जाएगा जी के, ये 0 से ये 500/15, ये आया कि नहीं आया। और कोई छोटा हो सकता है, 500 रुपये 15 से बढ़ने थे, ठीक है, और समय कितना दे रखा है 5, दर कितनी दे रखी भाई, ये भी तो दिखाना है आपको, क्योंकि 5 साल तो आपके हैं। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए 5 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा जाके, तो ये यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये कितना होगा 100/15, तो 15 छक्का 90, 6 सही 2/15,
3 आ जाएगा। तो उधर कितने साल लगे थे, 10, 5 साल ये 10 साल में हुए थे, और इधर कितने हो गए, 6 सही 2/3। तो देखिए 10 साल, 10 + 6 सही 2/3 को तो कितना लगा, 16 सही 2/3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है, ये रुपए कितने, 400। ठीक है, ये रुपए 550 और ये रुपए कितने हैं, 1200। ये बात समझिए। अब जो 400 वाला है उसे दो, और दर नहीं पता इस बात, तो आर और इंटू कितना, 2 साल प्लस लगा दीजिए। फिर इसमें क्या होगा, आर इंटू कितने साल लगा देंगे जाके, 4 साल प्लस। अब ये 1200 को कितने लगा देंगे जाके, आर इंटू 6/100। तो ये 0 0। तो देखिए ये 6 से करेंगे तो 12 छंग कितना आ जाएगा जाके, 72। और देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, और 4 साल से ये 0 से ये 0 काटेंगे कि नहीं काटेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा, 220। तो ये कितना आ जाएगा जाके, 22। ठीक है, और 22 आ गया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा कि नहीं, ये 0 से 0, तो ये 8 हो गया। अब सबको जोड़ी 22 72 कितना आ जाएगा जाके, 100। ठीक है, 22 30 कितना, 102 के बराबर आ जाए, 102 के बराबर बराबर कितना आ जाएगा, 1020। जस्ट इसका क्या लिखा है, तो 10 टाइम्स लिखा है। ठीक है, 10 टाइम्स लिखा है कि नहीं लिखा है, बात समझ में आ गई। तो यही आपकी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, 10% से दिया गया आपको। अब देखो 6,000 रुपये है कि नहीं, 6,000 रुपये है। अब देखो 6,000 रुपये है और 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 72। तो रुपये कितना बचा, 1200। और 4 वर्षों में तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 300। ये बात समझते चलो। देखो हम क्वेश्चन से ही ऐसे पढ़ते हैं, 6,000 की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती, तो ब्याज की दर का क्या कर दिया, 1.5 गुना कर दिया जाए। अब बात बताइए 6,000 का आप दर निकाल लेंगे तो कितना, 300 रुपये मिलता है, तो 300 रुपये इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 यहाँ से कर दीजिएगा आप, तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये 0 से 6 पंचे 10, तो दर कितनी आ गई, 5%। ये बात समझ में। दर का कितना करना है, 1.5 गुना, तो 5% का 1.5 गुना करेंगे तो 7.5 आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ में आई। और कितने, 5 वर्षों में। अब देखो इधर ये कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये को 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/2, और कितने % से हो जाएगा जाके, 5 वर्षों से, और इंटू 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, तो ये कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, 15 त्या 45, 450, और इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, 5। तो 0 0 5 25, हासिल लगा 2, कितना 22, और ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जाके, 22,500 आ गया कि नहीं आ गया। और 6,000 में से 22,500 जोड़ेंगे तो आपको धनराशि क्या प्राप्त हो जाएगी, 2250। अब देखिए रुपए कितना था, 6,000। 6,000 में अब 2250 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखिए धनराशि प्राप्त हो रही है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, चलो हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, 500 रुपये है। ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, इतना। ठीक है, 6 सही, ठीक है 6.25 हो जाता है साधारण। 400 रुपये में 5% से, तो मतलब पूछ रहे हैं कि समय की अवधि बताना है दोनों। देखिए कुछ नहीं, इसमें MDH वाला चाहे फार्मूला चाहे PRT/100, तो PRT/100 ना लिख के हम सीधा लिखते हैं, 500 रुपये है, 4 है, और दर कितनी, 6.25। बात समझ में आ गई। अब बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, वैसे नहीं, जगह नहीं है तो इस वजह से देख लो। तो ये कितना आ जाएगा, 400, इसको कितने से, 5% से, और ये कितना आ जाएगा, x। अब देखो इधर ये 0 से ये 0 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और देखो ये 4 से 4, तो 5 से 5 ख़त्म कि नहीं ख़त्म, तो कितना आ जाएगा, 6.25। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही 6 सही 1/4 लिख देंगे। अगला देखो, अब कह रहा है कि 800 रुपये 12% से है। ठीक है, उधार लेता है, और ए लेता है, ये कौन लेता है, ए। बी क्या लेता है, 910 रुपये, 10%। देखिए ए वाले की रुपए कम होते हैं लेकिन ब्याज दर अधिक होती है, और इसके पास रुपए ज़्यादा तो ब्याज दर कम हो जाती है। तदनुसार कितने वर्षों में इनका कर्ज बराबर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। अब देखिए 800 रुपये तो आपको मिलेंगे, इससे 910 रुपये मिलेंगे, ये तो तुम्हारे ही पैसे हैं। ठीक है, अब ये 800 का 12% और कितने साल के लिए, तो देखिए 1 साल के लिए, तो 1 साल लिखा नहीं जाता, फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और ये कितना,
10 को 10% से 1 साल के लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये 0 से ये 0 कट गया कि नहीं, तो इसमें 91 आ गया और इसमें कितना बराबर ये 0 से ये कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा 12×8 = 96 और बराबर कितने के आ जाएगा 800। अंतर कितने का आ जाएगा जाके 110 का और बराबर कितने के आ जाएगा 5 के। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक्स से मान लीजिए इसको, तो 5x, तो 5 से कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी, तो x बराबर कितना 22 साल आ जाएगा। बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 22 साल आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले क्या है, दी गई साधारण ब्याज की दर किसी समय अवधि के लिए मूल धन मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाएगा जाके, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4:5। और 3 वर्ष के उपरांत यह मूलधन मिश्र धन का क्या होता है 7, 5 से बढ़ के कितना 7 हो जाता है तदनुसार 10। अब देखिए ऐसे क्या होता है, प्रिंसिपल लिखिए, ठीक है, प्रिंसिपल लिखिए, फिर अमाउंट, क्योंकि मिश्र धन अमाउंट के रूप में होता है, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना 5 और ये कितना 7। इक्वेशन इक्वल करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम कर क्या सकते हैं, तो इसमें 4 का गुणा कर दें और इसमें किसके कर दें 5 का, तो इक्वेशन ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना 25, और फिर इसमें कितना आ जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 4 का गुणा कर रहे हैं ना, 7×4 = 28, और ये कितना आ जाए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई 20, ये तो इससे बराबर ही हो गया, तो 3 आ गया कि नहीं आ गया। और हमारी यूनिट की वैल्यू कितनी उपरांत में कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से भी 3 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये बात समझ में आ गई। 1 यूनिट और कितने परसेंट, क्योंकि 20 आपने बताया था तो 20 हो जाएगा, और परसेंटेज का मात्र होगा तो कितना 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5% से आपने धनराशि चुकाई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।